दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 के लिए केमिस्ट्री क्लास 12th का पेपर। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी यहाँ पर मॉडल पेपर हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के लगातार आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक कोड है इस पेपर का, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। यहाँ पे 3 घंटे लिखे हुए हैं, 3 घंटे 15 मिनट सामान्यतः मिलते हैं बच्चों आपको। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण लिखना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों ये एक मॉडल पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरह से पेपर आता है, लेकिन क्योंकि ये क्लास 12th का पेपर है तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको ज़रूर आपको देखना है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। कुछ भी स्किप करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके छूटेंगे, नुकसान आपका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर गाँव का नाम कॉमेंट में लिखो। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिया गया है कि ग्रेफाइट है सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस या कोई नहीं। तो ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस होता है, ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 मोलर या मोल प्रति लीटर। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर, यानी कि अगर सॉल्यूशन को हम और डिल्यूट करेंगे, उसको और पतला बनाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वेग स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। पर्पिल ऑफ कॉसियस क्या है। तो एयू सॉल यानी गोल्ड सॉल को पर्पिल ऑफ कॉसियस कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो मोनोजाइट सैंड से हीलियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो ये एक इसका प्रमुख स्रोत होता है। हवा इतना प्रमुख स्रोत नहीं है। रेडियम तो एक रेडियो एक्टिव धातु है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए वाला विकल्प मोनोजाइट सैंड ये सही है। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों और वहां पर देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। सभी बोर्ड में जो पेपर आ रहे हैं, केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कोई भी हो, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो ये सारा एनसीईआरटी का ही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बना है यूपी बोर्ड का। तो इसको देखकर आपको ज़रूर जाना है, ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना करो। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक से किस प्रकार अलग होती है। न्यूमेरिकल पूछा गया 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 200 ml विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो पहले हम सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे उसका अणु भार, और यहाँ पर जो ml में सॉल्यूशन दिया है वो मोलरता वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और उसकी मोलरता हमें प्राप्त हो जाएगी। एक और न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में भी आता है, ध्यान देना है। ये बच्चों आपको मोलर चालकता से संबंधित NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट की जो मोलर चालकताएं हैं वो क्रमशः इतनी दी हुई हैं। तो CH2COOH के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता की गणना करनी है, ठीक है, मोलर चालकता की गणना करनी है। CH3COOH ये होगा। इसके लिए मोलर चालकता कितनी होगी ये आपको गणना करनी है। यूपी बोर्ड में ये हर साल न्यूमेरिकल लगभग आता है, प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली सभी में। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक यानी कि वेग स्थिरांक K की गणना आपको करनी है। तो ये
बल गतिकी वाला, रासायनिक बल गतिकी वाला चैप्टर है, वहाँ से न्यूमेरिकल है। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, 2 नंबर का प्रश्न। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। समुद्र जहाँ पर नदियों से मिलता है वहाँ पर डेल्टा बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का प्रश्न है। आभासी आणविक अभिक्रियाएं क्या हैं? ये दोस्तों बलगतिकी वाले चैप्टर का है। भारानुसार 25% ग्लिसरॉल की जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज जो चाई होता है, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आपको ज़रूर पढ़ के जाना है बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड के लिए। कोलेराउश का नियम आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, 100% मिलता ही मिलता है। टिंडल प्रभाव आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, 100%। इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक ज़रूर मिलते हैं। हीलियम नियॉन ऑर्गन की उपयोगिता आपको लिखनी है, अक्रिय गैसों की उपयोगिता। क्लोरीन बनाने की 2 विधियां, 3 रासायनिक गुण और रासायनिक समीकरण लिखो। रक्षण किसे कहते हैं? पृष्ठ रसायन का प्रश्न, उदाहरण देकर समझाओ। स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या क्या होती है, स्पष्ट करो। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना। इनको कॉपी पर नोट कर लो, सारे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं। वैसे इसका पूरा सॉल्यूशन कॉपी पेन पे सॉल्यूशन हम जल्दी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सभी पेपर के सॉल्यूशन, ये बस एक मॉडल पेपर की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा बच्चों की देखिए पेपर आता कैसा है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि अभिक्रिया की दर, तापमान, दाब और उत्प्रेरक के प्रभाव को समझाइए। तो अभिक्रिया की दर भाई, तापमान बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो होंगे वो जल्दी रिएक्शन करने लगेंगे, टक्करें बढ़ जाएंगी। दाब बढ़ाने पर भी बढ़ेगी। उत्प्रेरक के प्रभाव से बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्षार धातुएं प्रबल अपचायक क्यों होती हैं? क्योंकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकती हैं। Na हो गया, K हो गया, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये सब क्षार धातुएं हैं। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सारी क्षार धातुएं हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, इसीलिए इनमें अपचायक क्षमता प्रबल होती है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? बताओ, कमेंट करके बताओ कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतराकाशी दोष तथा F केंद्र को विस्तार पूर्वक समझाओ। F केंद्र किसे कहते हैं? अथवा एक यौगिक 2 तत्वों M और N से मिलकर बना है। तत्व N CCP संरचना और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? राउल्ट का नियम बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। वाष्पदाब से संबंधित ये नियम होता है कि वाष्पदाब, किसी विलेय पदार्थ का वाष्पदाब जो होता है वो उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम है। विलयन के वाष्पदाब और विलयन के अणुभार में संबंध लिखिए। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, इसको ज़रूर तैयार करके जाना। राउल्ट का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। परासरण दाब के नियमों का उल्लेख करना है अगर नहीं आता ये वाला। इसके बाद जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड कैसे बनाए जाते हैं? ये अक्रिय गैसों वाले, जो सबसे सक्रिय अक्रिय गैस कौन है जो यौगिक बनाती है? वो जीनॉन है। जीनॉन के ये सभी यौगिक होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं ये आपको बताना है। अगर ये नहीं आता है तो आवर्त सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों से असंगत व्यवहार का कारण बताइए। ऑक्सीजन असंगत व्यवहार क्यों करता है? ठीक है, फ्लोरीन का यहाँ पर होगा कि फ्लोरीन असंगत व्यवहार क्यों करता है। सॉरी, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में असंगत व्यवहार क्यों करता है, ठीक है, ऑक्सीजन परिवार में। अगला है ओजोन एक आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन अपचायक भी है, सॉरी ओजोन अपचायक भी है और आक्सीकारक भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन दे भी सकता है, ऑक्सीजन ले भी सकता है, इसलिए ये अपचायक भी है और आक्सीकारक। अम्लराज क्या है? इसकी प्लैटिनम तथा गोल्ड से अभिक्रिया लिखिए। अम्लराज क्या होता है? एक अनुपात सांद्र HNO3 ले लो, 3 अनुपात सांद्र HCl ले लो, ठीक है। इसको हम एक्वा रेजिया यानी अम्लराज कहते हैं। H2SO4, एक सेकेंड, जी हाँ बच्चों, अम्लराज क्या है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल आपको लेना है, HNO3 कितना लेना है? 1 पार्ट लेना है। सांद्र HCl लेना है,
कंसेंट्रेटेड HCl लेना, ये 3 भाग इसके ले लो तो 1:3 का जो रेशियो बनता है एक्वा रेजिया या अम्लराज कहलाता है। प्लेटिनम और गोल्ड से अभिक्रिया कर सकता है, क्या रिएक्शन होगी इसको देखकर आप लिखेंगे। अथवा नहीं आता ये तो वैसे बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो SO2 के 2 ऑक्सीकारक और 2 अपचायक गुण लिखो। इसके बाद H2SO4 एक द्विक्षारकीय अम्ल है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उन 2 विषैली गैसों के नाम लिखिए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना कि ऑर्गेनिक के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ऑर्गेनिक में एसीटोन को बनाने की विधि, कुछ अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं का पेपर भी हम दूसरे सेट में कराएंगे, इस पेपर में नहीं दिया है ये क्योंकि हाफ ईयरली का पेपर है। जो प्री बोर्ड का पेपर होगा उसमें कंप्लीट पेपर जैसा बोर्ड में आता है बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा बच्चों। तो चैनल पे बने रहना, मैं आपको लगातार आपकी बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और हाफ ईयरली सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन, उनके PDF स्टडी मटेरियल आपको देता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना और इसका सॉल्यूशन भी जल्दी आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।